अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माया अली और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम एंकर नंबर 1। अब ये कंटेस्टेंट नहीं रहे, अब तो ये हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। सो दे आर पार्ट ऑफ द माफिया नाउ। आज पहली दफ़ा है कि इन लोगों को उतनी टेंशन नहीं होगी जितनी नेचुरली इनको हर दफ़ा इस फ्लोर पे होती रही है, क्योंकि आज इनके बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा। कॉन्फिडेंस तो शुक्र है अल्लाह का बहुत है, लेकिन स्ट्रेस थोड़ा सा है इस टाइम। कहते हैं ना, ठोकरें खा कर ही आता है ये ख्याल। हम भी चल सकते थे आंखें खोलकर, तो वो ठोकर लगी है तो थोड़ा सा अब होश भी आ गए, आंखें भी खुल गई हैं। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा ये कार्ड है। तो आज आपको कितने परसेंट लग रहे हैं? मुकाबला क्लोज है, 0 के साथ 1 0 और उसके फिर साथ 1 लगाते हैं। आपने जो है वो कपड़े अच्छे पहने हुए। आई मीन आई लाइक द कट ऑफ योर शर्ट। थैंक यू सर, आई स्टिच इट ऑन माय सेल्फ। अच्छा, यू आर दर्जी एज वेल। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए इसके अंदर, फ्रेम के अंदर। जी ग्रेट। हाँ, जो क्रिएटिव है इसका मतलब है, जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो मीडिया पे बहुत अच्छा चलते हैं। आपको बात बताऊँ, चाहे वो आप कपड़े बनाने से क्रिएटिविटी दिखाती हो, जितने लोग क्रिएटिव होते हैं उनके दिमाग में बातें भी अच्छी आती हैं। They always have an alternative angle to every story. Yes, sir. So if you highlight that alternative angle, which is out of the blue and which is not common, you always click. So that's an edge for you. और शुरू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट आमना रहमान। खुशामदीद कहती हूं आपको वक्त न्यूज़ पर, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में। नाज़रीन, प्रोग्राम के फॉर्मेट के बारे में आपको बताती चलूं। इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं किसी एक इशू को। वो इशू ख्वाह पॉलिटिकल लेवल का हो, डोमेस्टिक लेवल का हो, सोशल लेवल का हो या किसी इकोनॉमिकल लेवल का हो। उस इशू की पॉलिटिकल लेवल पर क्या कंसिडरेशन है, पॉलिटिकल लेवल पर उस इशू को किस तरह से कंसिडर किया जाता है, क्या सोल्यूशंस हैं, या पॉलिटिक्स में जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इस इशू को किस तरह से कंसिडर करती हैं, उसका सोल्यूशन क्या देती हैं। और आज जिस इशू को हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल हमारे मुल्क में इख्तियार कर चुका है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रोन अटैक्स के बारे में। जी, प्रोग्राम को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो साथ हम अपने प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं एक रेलिवेंट मिनिस्टर को। जो हमारा इशू है वो है ड्रोन अटैक्स, जो कि हमारे डिफेंस से रिलेटेड है। तो हम अपने प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे डिफेंस मिनिस्टर को, जनाब अहमद मुख्तार साहब को, और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ड्रोन अटैक्स के बारे में आपको कुछ बताती चलूँ कि ड्रोन अटैक्स में जो पेश ममालिक है जो ड्रोन अटैक्स को हमारी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, उनमें अमेरिका सर फहरिस्त आता है। अब प्लीज़ मेहमानों से बात कर लें आप, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो जी। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं डिफेंस मिनिस्टर मुख्तार अहमद साहब। उनसे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आप बताइए कि पाकिस्तान में जो ड्रोन हमलों की वजह से सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है, उसका क्या हल है? या आप पॉलिटिकल लेवल पर हैं तो आप बताइए कि सियासी मफाहमत किस हद तक इसमें मददगार साबित हो सकती है कि ड्रोन हमलों से हम अपने मुल्क को बचा सकें, या कबायली इलाकों में जो अमन अमान की सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है उसके बारे में आपका क्या सोचना है, या आप अपनी मिनिस्ट्री को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, आपके क्या एफर्ट्स हैं इसके बारे में? ठीक, कंक्लूड कर दें प्रोग्राम। जी नाज़रीन, सब डिस्कशन के बाद हम ये कंक्लूड करते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर इसका जो सोल्यूशन है वो गवर्नमेंट लेवल पर है, क्योंकि ये एक सोशल इशू नहीं है, पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल लेवल पर इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटीज़ हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको फुलफिल करे और जो सियासी मफाहमत है उससे इसका हल निकाला जाए। और आप बोलती जाए। सॉरी सर, आपको समझ आ गई? फुलफिल, आई सेड fulfill. You said fulfill. Sorry sir. Amna, you're good. Thank you sir. But people have been better than you today. Some of them. Yes. आपने अच्छी बातें की, लेकिन अब मुझे एक इसको पॉजिटिव अंदाज में देखा जाए तो ये था कि आपने बड़ी आसान सी बातें की, किसी भी आदमी को ट्रैक कर सकती हैं जो कॉमनर है। Yes, लेकिन यहाँ पे लोगों ने बड़े बड़े कंट्रास्ट भी डेवलप किए और बड़ी बड़ी खूबसूरत इससे आपसे पहले भी जो थी उन्होंने भी बड़ा अच्छा लफाजी बड़ी खूबसूरत थी उनकी। आपकी थोड़ी कॉमन मैन वाली लफाजी थी, लेकिन ये भी एक एज होता है आजकल के ज़माने में कि जो है आप इस तरह बात करें जैसे आप सड़क पर चलते हुए किसी भी आदमी से बात कर सकते हैं। बट इट कुड हैव बीन बेटर, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना 19 का। लेकिन ये मेरी राय है, आपकी राय से मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो आप मुझे बता दीजिए कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश और सन पैदाइश को। जी सर, कायद आज़म की 11 कायद आज़म की तारीख़ पैदाइश 11 सितंबर। अस्तग़फिरुल्लाह। सॉरी सर, आई एम कंफ्यूज्ड।
यार, अलामा ये इकबाल तो की पहले किसी बता दूं, क्रिश्चियन से आप पूछे तो 9 नवंबर 1877 है अलामा इकबाल की। ठीक है। और कायद आज़म की है। आप सही आ गई थी, पहले ज्वाइन थी। पहली जो डेट आपने बताई थी आपने सही बताई थी। कायद आज़म की बता दीजिए मुझे। सही बताई थी आपने। 11 सितंबर 18 आपने जो पहले बताई थी, सबसे पहले आपने जो डेट बताई थी। सर वो उनकी डेट ऑफ जी नहीं, वो डेट ऑफ बर्थ ही है उनकी। अरे बाबा किसी क्रिश्चियन 25 से भी दिसंबर जी। 1876 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। जी। और 11 सितंबर 1948 उनकी डेट ऑफ डेथ है। मुझे अब अल्लामा इकबाल की बर्थ डे बता दीजिए। 9 नवंबर 1877 ठीक है। एंड 21 अप्रैल 1938 डेट ऑफ डेथ। बड़ा खूब रट्टा मार के आई हैं। ये तो वैसे भी बहुत हमारा मुश्किल पेपर से सर, लीक बहुत हुआ है मुश्किल से पिछली लगाया दफा। है। मेरे ख्याल से अब जो है अगले कंटेस्टेंट को बुला लेना चाहिए। और आपको तो पता है कि आज हमने कुछ नहीं करना है। आज तो वो बैठे हैं आपके साथी जो कल तक आपके साथी और आज आपके जज हैं। और हमारी बड़ी दुआ है कि अल्लाह करे कि आप भी क्वालिफाई करें और खुद उन्हीं और खवातीन तो मुझे लगता है आपको अच्छे नंबर देंगी क्योंकि वो आपसे फिर आइंदा कपड़े सिलवाएंगी। या कपड़े जेंट्स भी सी लेती हूं, नो डाउट। आप जेंट्स भी सी लेती हैं? जेंट्स अपने भाइयों को शर्ट सी के देती हूं। मुझे प्लीज इनकी मार्किंग शीट दें। मैं एक अच्छे टेलर की तलाश में हूँ। जी नो डाउट सर, आप मायूस नहीं होंगे। चलिए चलें, ठीक है, great. थैंक Thank यू you. सर, सो नाइस। वो जो चीज़ें आप बाहर नहीं देख पाते थे उसका एक मुजाहरा देखने के लिए आप तैयार रहिए हमारे ये साथ। आप तैयार कौन सी हैं? चीजें? वो आप जी। थोड़ी देर बाद उन्हें अंदाजा होगा कि आप क्या हैं। भाई साहब आपने न्यूज़ एंकर बनना है या प्रोग्राम एंकर बनना है? नाम बता दीजिए। नाम आसिफ अनवर। आसिफ अनवर। जी, you, sir. प्रोग्राम एंकरिंग करनी है, न्यूज़ एंकरिंग आप करनी प्लीज शुक्रिया अदा करेंगे इन्होंने आपको अपना नाम बताया। है। नाम बताया नहीं, नाम फेंका है। हाँ एक्चुअली तो वो बहुत मौजबाना था, अगर आप उनसे शुक्रिया अदा कर सकें। जी आसिफ साहब बताइए मुझे क्या बनना चाहते हैं? सर प्रोग्राम एंकर। प्रोग्राम न्यूज़ की थी लास्ट टाइम। अच्छा, इस और राउंड इस टू दफा प्रोग्राम एंकरिंग करनी है। लेकिन एक फरमाइश मैं से कर दूं, अगर आप मुझे प्लीज वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था आपका जो था ना वो उसामा गाजी स्टाइल का, आप प्लीज 2 लाइनें उस तरह अगर मुझे बोल के सुना दें। एंड पे सर। चले एंड पे हाँ, end पे। अभी वो क्योंकि अभी वो मेरे जेहन में नहीं है ना लाइंस, वो कुछ चलो ठीक। ड्रिल करनी चलिए चलिए छोड़ दें उसको, आप प्रोग्राम ओपन कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देख तमाशा के साथ मैं हूं आपका होस्ट आसिफ अनवर। 2 दिन 3 धमाके, 9 अफराद जाँ भाग, 60 अफराद जख्मी, निशाना पाक बहरिया। आखिर वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कराची में अमन व अमान हो? पहली बार नेवी को निशाना बना दिया गया। आज हम देखने की कोशिश करेंगे वो कौन से नासिर हैं जिन्होंने अपनी तोपों का रुख पाक बहरिया की तरफ कर डाला है। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, इसमें हम आपसे ने हमारे शुरा की राय सुनी और हम आपको देखते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे से लड़ें झगड़ें मत, इत्तेफाक हो हम में। और हमारे हुक्मरानों को ख़ास तौर पर होश के नाखुन लेने चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसी मुरतब करें जिसकी वजह से हम ऐसे नुकसानात का अजाला कर सकें। बहुत शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे देख तमाशा के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? जनरल यहिया। उससे पहले भी कोई था यार। क्या कुछ गलत कहा मैंने? हैं? मैंने कुछ गलत कहा? What is the difference constitutionally between president and prime minister? क्या फर्क है आइन को अगर देखा जाए तो जिम्मेदारियों में? प्रेसिडेंट जो होता है सर वो मुल्क का सरबराह होता है और वजीर आज़म जो होता है वो इंतज़ामी अमूर का सरबराह। ठीक है, मुमलिकत का सरबराह सर, ठीक है। इट्स बेसिकली फॉर्मुलेशन ये होती है कि प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट का फर्क है बेसिकली। ठीक है, शेर आता है कोई? बिल्कुल, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में एंकर नंबर 1 पैदा। एनीवे अपना सुना। नहीं, कतई नहीं। एक मिनट रुकिए जी। इरशाद सर एक आज़ाद नज़म है, आपने शेर कहा था, आपने पिछली दफा भी सुनाई थी इन्होंने। आपने कहा मैं अपना शेर सुनाऊं, मैंने ठीक है कहा अपना सुनाएं, शेर आप कह रहे सुना हैं देता हूं। नज़म हजारों साल दीदार अपनी बेनूरी पे रोती है। ठीक है, हजार साल अपने ही खून में नहलाए हुए लोग हैं हम, खाक बोलेंगे कि कफनाए हुए लोग हैं हम, यूं ही हर एक जुल्म पे दम साधे खड़े रहते हैं,
जैसे दीवार में चुनवाए हुए लोग हैं। दूसरा मिसरा दोबारा बोलिएगा, खूबसूरत शेर है। अपने ही खून में नहलाए हुए लोग हैं हम, खाक बोलेंगे कि कफनाए हुए लोग हैं हम। ये क्या है दूसरा पहला लफ्ज दूसरे मिसरे का? खाक। आप ये वो इंडियन फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड है, उनसे भी खैर नहीं बोला जाता। खाक कहिए ना, खाक कहिए प्लीज। अच्छा दूसरा शेर फिर पढ़िए। दूसरा शेर मुझे सोच रहा हूँ। अच्छा ये अपना शेर भूल गया। ये सर मेमोराइज मुझे नहीं रहता, इसी वजह से जनरल नॉलेज भी मेरा वीक है। वो अब मेरी फरमाइश आप पूरी कर देंगे प्लीज। रिक्वेस्ट है आपसे, मैं जो कर सकता हूँ वो उसामा गाजी। अच्छा अच्छा हाँ वो और हमारे नुमाइंदे ने अभी इतला दी है कि फैसलाबाद में धमाका हो गया। और एक आता और कंप्लीट भी करो ना, लाइन कंप्लीट। और वक्त न्यूज के प्रोग्राम एंकर नंबर 1 में आज वोटिंग के लिए रेड कार्ड वालों को भी बुला लिया गया। धड़ाधड़ वोट डाले जा रहे हैं, नंबरिंग हो रही है, देखिए क्या बनता है। गुड थैंक यू, थैंक यू।